हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रैचिंग बर्ड के बारे में, जो कि हमने चिड़ियों को उनके पैरों के उनका जो पैर होता है, जो पंजा होता है, उसके आधार पे चिड़ियों को हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में बांटा था, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्चिंग बर्ड्स के बारे में तो पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था? तो पर्चिंग बर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि इनके पास जो है 3 टो होते हैं, 3 टो इन फ्रंट, यानी कि इनके आगे की तरफ 3 पंजे होते हैं। जैसे ये आगे है तो इसका 2 है, तो जितने पर्चिंग बर्ड होंगे उनके आगे में फ्रंट में 3 टो होगा और 1 टो इन बैक, एक जो टो है, एक जो उंगली होगा वो पीछे की तरफ होगा। और पर्चिंग बर्ड का जो टो है वो बिल्कुल उंगली की तरह काम करता है, और बैक साइड वाला जो है, बैक टो जो है, वह क्या करता है? थंब यानी कि अंगूठे की तरह काम करता है। जिससे क्या होता है कि पर्चिंग बर्ड को ब्रांच को पकड़ने में, यानी कि पेड़ की टहनियों को पकड़ के बैठने में आसानी होती है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद जो है हम लोग आज का अपना स्क्रैचिंग बर्ड ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है स्क्रैचिंग बर्ड के बारे में। ठीक है, तो इसमें लिखता है ए hen has 3 टो इन फ्रंट एंड 1 शॉर्ट टो एट द बैक। यानी कि एक मुर्गी जो होती है, मुर्गी आप लोग देखे होंगे, जैसे कि ये मुर्गी जो है हेन, इसका क्या होता है, इसके भी फ्रंट में 3 टो होते हैं। एक मुर्गी होती है, इसके भी क्या होते हैं? 3 टो इन फ्रंट। ठीक है, फ्रंट में आगे की तरफ में इसके भी क्या होते हैं? 3 टो होते हैं। और एक छोटा सा टो जो होता है, एक शॉर्ट टो इन बैक, एक छोटा सा जो टो होता है वो क्या होता है? पीछे की तरफ होता है। आई बात समझ में कि मुर्गी जो होता है, मुर्गी जो होती है, उसके भी फ्रंट में यानी कि आगे की तरफ 3 टो होते हैं और पीछे की तरफ भी एक छोटा सा टो होता है, बिल्कुल पर्चिंग बर्ड की टो की तरह ही। लेकिन क्या होता है कि ये जो स्क्रैचिंग बर्ड है, इनके पंजे थोड़ा कमजोर होते हैं, इनके टो जो होते हैं थोड़ा कमजोर होते हैं और छोटे होते हैं। आई बात समझ में? क्या होते हैं? वीक एंड शॉर्ट। ठीक है, कमजोर और छोटे होते हैं। आई बात समझ में? अब क्या है आगे इसमें, इट ऑल्सो हैज अ स्मॉल 5th टो। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्क्रैचिंग बर्ड जो होते हैं उनके पास एक 5वां टो भी होता है। अब ये तो नई बात है, यानी कि स्क्रैचिंग बर्ड जो है इसकी एक
खासियत जुड़ गई यहाँ पे। क्या खासियत जुड़ गई? तो स्क्रैचिंग बर्ड, SCRATCHING, स्क्रैचिंग बर्ड जो होता है क्या होता है? उसके फ्रंट में 3 टो होते हैं, फ्रंट 3 एंड बैक टो में भी बैक में 1 टो होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक 5th टो भी होता है। ये 4 टो के अलावा 1 टो और होता है स्क्रैचिंग बर्ड के पास। ठीक है, अब वो कहाँ होता है? ये 5वां कहाँ जाता है? तो ये 5वां जो है ए लिटिल हायर अप एट द बैक ऑफ द लेग, यानी कि ये 5वां टो जो है ये इसके थोड़ा ऊपर में होता है और एकदम बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, ये जो स्क्रैचिंग बर्ड होती हैं इनका जो 5वां टो होता है वो कहाँ रहता है? तो लिटिल हायर अप एट द बैक। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा होता है। कहाँ होता है? लिटिल हायर एट द बैक, यानी कि इनके बैक साइड में, इनके लेग के बैक साइड में थोड़ा सा ऊपर जो है 5वां टो होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब इसमें आगे लिखता है ईच टो हैज अ हॉर्नी क्लॉ। अब जितने भी टो होते हैं उनके पास हॉर्नी क्लॉ होते हैं, यानी कि हॉर्नी पंजे होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद इसमें लिखता है दिस टो असिस्ट द hen to scratch the earth and catch insects and buried seed। अब ये जो टो होते हैं, स्क्रैचिंग बर्ड के जो टो होते हैं, स्क्रैचिंग बर्ड, इसके जो टो होते हैं स्क्रैचिंग बर्ड के क्या होते हैं? टो होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा हॉर्नी होते हैं, HORNY, हॉर्नी। हॉर्नी क्लॉ होते हैं। और इसके बाद जो क्या आता है, ये जो कॉर्नी है ये क्या करता है? हेल्प करता है किसको? स्क्रैचिंग बर्ड को, SCRATCHING, स्क्रैचिंग बर्ड को हेल्प करता है किस चीज में? तो स्क्रैच द अर्थ, SCRATCH, स्क्रैच द अर्थ। ठीक है, अर्थ को स्क्रैच करने में मदद करता है। अब जिसकी मदद से क्या होता है कि ये हेन जो है वह इसके अंदर में मरे हुए इंसेक्ट्स को, यानी कि जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये स्क्रैचिंग बर्ड जो होते हैं अपने टो की मदद से खुरचते हैं जमीन को, और उसके अंदर में इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उन्हीं इंसेक्ट्स को वह अपना भोजन बना लेते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जगहों पे क्या होता है कि सीड, यानी कि बीज छिड़का हुआ होता है, या किसी फल का बीज गिरा हुआ होता है जो जमीन के अंदर दब गया हुआ होता है। तो ये क्या करती हैं? अपने इसी टो की सहायता से वहां पे खुरचती हैं और गिराए हुए, यानी कि गिरे हुए बीज को चुनती है। और जब वो बीज गिरा हुआ चुन जाता है तो उसको चुनने के बाद मेक देयर फूड, वह उस बीज को अपना भोजन बना लेती है। आई बात समझ में?
तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्विमिंग बर्ड के बारे में पढ़ेंगे।